वेनेजुएला में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 मापी गई। जान बचाते दिखे लोग। थाईलैंड के बैंकॉक में अचानक धंसा जमीन का हिस्सा, गड्ढे में समा गई गाड़ियों को गड्ढे से बाहर निकालने का काम जारी। हांगकांग में टाइफून रगासा ने मचाई भारी तबाही, होटल के शीशे तोड़कर अंदर घुसा पानी, चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा। हांगकांग में तूफान का कहर जारी, समंदर में उठती दिखी ऊंची ऊंची लहरें, लोगों के तट से दूर रहने की सलाह। हांगकांग से आई लापरवाही की तस्वीर, समंदर के तट पर सेल्फी लेते दिखे लोग, लहरों की चपेट में आने से घायल। चीन में टाइफून रगासा से भारी तबाही, सड़कों पर भरा पानी, लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। चीन के जुहाई में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, चारों तरफ दिखा पानी ही पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। अल्जीरिया में बाढ़ से हाहाकार, सड़कें बनी दरिया, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, लोगों को हो रही है परेशानी। ब्राजील में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर तेज बहाव में बहता दिखा सैलाब, पानी के बीच फंसी कई गाड़ियां। मेक्सिको में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, दुकानों और घरों में घुसा पानी। नाइजीरिया में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, सड़कों पर नदी की तरह बहता दिखा पानी, लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर। ताइवान में बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही, उफान पर बहते दिखे नदी और नाले, लोगों को तट से दूर रहने की सलाह। इटली में भारी बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, सड़कों पर पानी के साथ बहती दिखी बर्फ, ओले गिरने से बढ़ा चोट लगने का खतरा। चीन में भारी बारिश के साथ तूफान का कहर, तेज हवाओं में उड़ता दिखा सामान, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। हवाई के ज्वालामुखी से तेजी से निकल रहा लावा, रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा धधकता हुआ लावा, स्थानीय लोगों पर मंडराया खतरा। वेनेजुएला में रनवे पर छोटा प्लेन हादसे का शिकार, क्रैश के बाद प्लेन में लगी भयंकर आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। यमन ने इजराइल पर किया ड्रोन हमला, एक होटल को बनाया निशाना, हमले के बाद लगी भयंकर आग। गाजा में इजराइल का ड्रोन हमला, फिलिस्तीनियों को बनाया निशाना, हमले का वीडियो आया सामने। आज राजस्थान के बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 1.08 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, नई वंदे भारत ट्रेनों का भी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पुष्पांजलि अर्पित, पौधारोपण कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। आज वृंदावन के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंदिरों में करेंगी दर्शन, महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन से करेंगी सफर। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग, कई जगहों पर सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, बीजेपी ऑफिस के बाहर सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लेह में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस पर किए पथराव, ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। लद्दाख किले में हालात तनावपूर्ण, बीएनएस की धारा 163 लागू, 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, हिंसक घटनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। लेह लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत, 70 घायल, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल, दर्जन भर से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। लद्दाख को केंद्र ने मदद का दिया भरोसा, अमित शाह की उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता से हुई बातचीत, गृह मंत्रालय के अधिकारी करेंगे दौरा। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बयान, गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को हिंसा के लिए बताया जिम्मेदार, कहा वांगचुक के भाषण से लोग भड़के। लेह हिंसा पर बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप, हिंसा में कांग्रेस पार्षद के शामिल होने का दावा, अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात, हाल ही में सीतापुर जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं आजम खान। बीजेपी नेता नीतीश राणे का विवादित बयान, कहा हमारे त्योहारों को कोई ठेस पहुंचाएगा तो ईद और मुहर्रम के बारे में सोचना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी का तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला, का हमारी पार्टी ने गठबंधन के लिए जो खत लिखा उसे कमजोरी मत समझना, तुम जो फैसला लेना चाहते हो ले लो। अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद को लेकर लगाई गई आरटीआई, मस्जिद का नक्शा अब भी है पेंडिंग, विभागों की तरफ से अब तक नहीं दिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। गुजरात के गांधीनगर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल, आई लव मोहम्मद की पोस्ट के जवाब में पोस्ट, देर रात 2 समुदायों के लोगों में हुई भिड़ंत। गांधीनगर में गरबा के कार्यक्रम पर भी पथराव, पत्थरबाजी में कई लोगों को लगी चोट, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़। दिल्ली में छेड़खानी केस में चौंकाने वाला खुलासा, एयरफोर्स अधिकारी की तरफ से दी गई चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत, ईमेल भेजकर छात्रों की शिकायतें बताई, इंस्टीट्यूट में डिफेंस कोटे के बच्चे पढ़ते थे। छात्रों का चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप, पीठ ने जवाब देते हुए एफआईआर दर्ज करवाया, धमकाने और लड़कियों को देर रात व्हाट्सएप संदेश भेजने के आरोप लगाए। राजस्थान करेगा टूर दे थार साइकिलिंग इवेंट की मेजबानी, 23 नवंबर को
बीकानेर में होगी आयोजित। अर्जुन राम मेघवाल और मनसुख मांडविया ने जर्सी का किया अनावरण। आधिकारिक वेबसाइट और पंजीकरण पोर्टल का भी किया शुभारंभ। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी। परीक्षा के दौरान सामने आई थी शिकायतें। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा। केंद्र सरकार ने सीडीएस का कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ाया। 30 सितंबर 2022 से सीडीएस के पद पर है कार्यरत। आईआरसीटीसी मामले में 13 अक्टूबर को आ सकता है फैसला। राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को भेजा नोटिस। 13 अक्टूबर को पेश होने को कहा। आरोप तय करने पर फैसला। संभल का नाम बदलने की मांग, कल की तीर्थनगर रखने की मांग। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मांग उठाई। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन की परमिशन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक की मिली अनुमति। क्लाउड सीडिंग के लिए VTIIT विमान का इस्तेमाल होगा। यूपी के कानपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के महोबा में 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग। ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत। राजस्थान के बूंदी में सेंट्रल बैंक में लगी भयंकर आग में बैंक का सारा सामान जलकर राख। यूपी के ललितपुर में ट्रेन के इंजन पर चढ़कर तार पकड़ने की कोशिश। हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी। भेड़िए के हमले में बच्ची की मौत। पिछले 15 दिनों में 4 बच्चों की हो चुकी है मौत। वन विभाग की 32 टीमें तैनात। ट्रैप कैमरे, ड्रोन कैमरे और नेट लगाए गए। यूपी के हापुड़ में बंदरों ने स्कूटी सवार पर किया हमला। स्कूटी छोड़कर भागा युवक, वीडियो आया सामने। एमपी के दमोह में बीच सड़क पर दिखा टाइगर। राहगीरों ने बनाया वीडियो। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। यूपी के सीतापुर में रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुए का मूवमेंट। वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुटा। यूपी के गोरखपुर में चूहे के चलते घर और दुकान में लगी आग। दुकान जलकर राख। नवरात्रि की पूजा के बाद दीपक लेकर भाग रहा था चूहा। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने महिला के घर में लगाई आग। लाखों का सामान जलकर राख। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अजमेर में कार में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान। पंजाब के बरनाला में कार में लगी भीषण आग। हादसे में कार सवार की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के सिद्धार्थनगर में दुर्गा मंदिर तोड़ने पर हंगामा। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग भी उठाई। यूपी के फतेहपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को दी सख्त चेतावनी। यूपी के संभल में अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित दुकान का बेसमेंट किया सील। वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के बिना किया जा रहा था संचालित। यूपी के देवरिया में लगे विवादित पोस्टर। स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति। पुलिस के साथ भी भिड़े हिंदू संगठन के लोग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंदिर में तोड़फोड़ का मामला। असामाजिक तत्वों ने मूर्ति की खंडित। श्रद्धालुओं में भारी रोष। राजस्थान के अजमेर में होटलों में नॉनवेज परोसने को लेकर बवाल। उपखंड अधिकारी और नगर परिषद को सौंपा गया ज्ञापन। सख्त कार्रवाई की मांग की। बाबा नीम करौली महाराज के जीवन पर बनी बायोपिक का पोस्टर लखनऊ में हुआ लॉन्च। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने निर्माताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। यूपी के गाजीपुर में रामलीला समिति का प्रदर्शन। सीओ पर गाली देने का आरोप। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सीओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। यूपी के कानपुर में 100 फीट गहरे कुएं में गिरा युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर बनाया मासूम को शिकार। स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। गांव वालों ने वन विभाग से लगाई मदद की गुहार। यूपी के सीतापुर में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत। सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की चहलकदमी। तेंदुए के रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। उत्तराखंड के विकास नगर में अजगर दिखने से गांव वालों में हड़कंप। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने लोगों की मदद से सांप का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के रुड़की में स्कूल परिसर में घुसा मगरमच्छ। लोगों में फैली दहशत। मौके पर पहुंचकर वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। यूपी के महाराजगंज में ट्रेलर में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हादसे में ट्रक का मालिक झुलसा। ड्राइवर और खलासी सुरक्षित। यूपी के हापुड़ में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। धू धू कर जलती नजर आई कार। शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। एएमयू प्रशासन ने मानी छात्रों की मांग। वेज नॉनवेज के लिए अलग अलग किचन की मांग मानी। हिंदू छात्रों से पूछ कर तय हो मेन्यू। यूपी के गोंडा में 8वीं कक्षा की छात्रा बनी एक दिन की डीएम। मिशन शक्ति के तहत मानसी को मिला मौका। राजस्थान के अलवर में वक्फ की जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर विवाद। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
राजस्थान के कोटा में पुलिस का विशेष अभियान, 80 लाख रुपए के मोबाइल रिकवर। पुलिस ने मालिकों को लौटाए उनके मोबाइल। झारखंड के धनबाद में सरकारी गोदाम से चावल की चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से अवैध हथियार बरामद। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एसिड अटैक के आरोपी के पैर में लगी गोली। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने माफी मांगता नजर आया आरोपी। यूपी के सहारनपुर में गोकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में मौलवी ने मासूम को दी तालिबानी सजा, तालीम लेने नहीं आया तो 9 साल के बच्चे को रस्सी से बांधकर पीटा। यूपी के मेरठ में छात्र की सोशल मीडिया पोस्ट में फैली सांप्रदायिक हिंसा, पुलिस ने आरोपी को बिहार से किया गिरफ्तार। एमपी के बैतूल में युवक की संदिग्ध मौत का पुलिस ने किया खुलासा, उधार ना चुकाने पर दोस्त ने 350 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार, अधिकारी बनकर ठगे थे 10 लाख रुपए। आरोपी पर पहले से 5 राज्यों में दर्ज है ठगी के मामले। एमपी के रीवा में मामूली बात पर दोस्त बने हत्यारे, धारदार हथियार से दोस्त को उतारा मौत के घाट, दोनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर पुलिस ने 8 लाख की रंगदारी मांगने वाली हैकर गैंग को गिरफ्तार किया, यूट्यूब चैनल हैक कर मांगी थी रंगदारी। एमपी के खंडवा में महिलाओं की कब्र से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तांत्रिक क्रियाओं के लिए करता था कब्रों से छेड़छाड़। एमपी के शाहजहांपुर में बैंक के सामने से कस्टमर की बाइक चोरी, घटना का वीडियो आया सामने, फरीदा ने दर्ज कराया मामला। दिल्ली में भारत मंडपम के पास बाइक सवार बदमाशों ने की लाखों की लूट, सोना चांदी लेकर फरार हुए आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग चोर गैंग का खुलासा, पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद। यूपी के फिरोजपुर में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार, 2 अवैध हथियार भी बरामद, सैलून की दुकान चलाता था तस्कर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने करीब 10 क्विंटल गांजा को किया नष्ट, 31 अलग अलग मामलों में गांजे को किया गया था जब्त। पंजाब के अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक आरोपी के पास से 6 किलो हेरोइन बरामद, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से तस्करी का लगा आरोप। राजस्थान के उदयपुर में बदमाशों ने दुकान में की तोड़फोड़, इलाके में दहशत का माहौल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में 2 पुलिसकर्मी आपस में भिड़े, मामला दर्ज करने को लेकर शुरू हुआ विवाद, वीडियो आया सामने। एमपी के जबलपुर में पुलिस ने निकाला जुआरियों का जुलूस, मौके पर पहुंचकर सभी को किया था गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में दारोगा ने दुकान से चोरी की चुनरी, चोरी करने की घटना का वीडियो वायरल। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़।